Good morning, students. I am Iqbal Rasool. Our today's topic is organization of the cell. It was Dot Harry in it was Doc Hardy in 1957 who proposed the organization of cell on the basis of nucleus. He divided the cell into two types. First one, that is prokaryotic cell, and next eukaryotic cell. But it was Deutsch after that who proposed another type, that is mesokaryotic. Finally, there are the four main types of the cell on the basis of the nucleus. First one is that is prokaryotic cell, second one is eukaryotic cell, third one is mesokaryotic cell, and fourth one is eukaryotic cell. नाउ हम पहले लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, एक्चुअली इट इज अ लैटिन वर्ड pro, which means primitive or before or false. Okay, after that it is a carrier is also a Latin word which means kernel or nucleus. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, फाल्स और बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है कर्नल. डेट मीन्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वहां पे क्या होता है, वहां पे जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है. प्रिमिटिव टाइप का मतलब यहां पे ये होता है कि द न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. आल्सो इन दिस केस यहां पे और एक है, डेट इज नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट. ठीक है. That is organelles are without membrane, without membranes. Also in this case the division of the cell occurs by mitosis. That is simplified fission. But this fission is of two types, that is binary fission and multiple fission. ठीक है. और इसमें जो हम प्रोकैरियोटिक सेल में जो हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हमारी एग्जांपल एक है बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, माइकोप्लाज्मा है, एटसेट्रा. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दीज आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर. प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, यहां पे जो डीएनए होता है, डीएनए इज सर्कुलर. उसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा टाइप है, डेट इज यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक सेल, इस यूकैरियोटिक सेल में क्या है, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, यू इज अ लैटिन वर्ड विच आल्सो मीन्स ट्रू एंड कर्नल कैरियन. कैरियन मीन्स कर्नल और न्यूक्लियस. ओके. यहां पे क्या होता है, इन दिस केस इन यूकैरियोटिक सेल्स, यहां पे जो न्यूक्लियस होता है, यहां पे वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, दैट इज न्यूक्लियस इज विथ मेम्ब्रेन, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. इज प्रेजेंट हियर. आल्सो इन दिस केस यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट. ठीक है. और यहां पे जो डिवीजन होती है, डिवीजन इज मोस्टली बाय मियासिस
एंड माइटोसिस। ठीक, यहां पे जो हम एग्जांपल लेते हैं यूकेरियोटिक सेल्स की एग्जांपल लेते हैं, प्लांट सेल लेंगे, एनिमल सेल लेंगे, एटसेट्रा। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज मीसोकैरियोटिक। ये जो मीसोकैरियोटिक सेल है, मीसोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, ठीक है, बट न्यूक्लियस इज विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे इसका मतलब क्या होता है, मीसोकैरियोटिक का मतलब यहां पे ये होता है दिस इज द सेल विच इज द इन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज क्रोमैटिड्स आर कंडेंसर। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब यहां पे क्या होता है, यूकैरियोटिक का मतलब होता है, का मतलब होता है विदाउट, का मतलब होता है विदाउट, that is without what, that is carrion, carrion means kernel। or nucleus, that means it is that type of cell in which nucleus is absent, without nucleus। लेकिन आफ्टर डेट हमारा जो नेक्स्ट यहां पे जो है सब टॉपिक है दैट इज सेल्यूलर डाइवर्सिटी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम कंसीडर करेंगे, यहां पे हम एक यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल लेंगे, कंसीडर इट, हम कंसीडर करेंगे यहां पे मैं एक सेल बनाऊंगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है मैं इसको सर्कुलर बनाऊंगा फॉर सिंपलिसिटी। इस सिंपलिसिटी इस यूकैरियोटिक सेल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। द आउटर पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद सेंटर में एक और जो सर्कुलर पोर्शन जो होता है इसका नाम होता है न्यूक्लियस, और इनके दरमियान यहाँ पे जो पोर्शन होता है ये फ्लूइड जैसा पोर्शन होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक समझाने के लिए एग की बात करूंगा। एग हैज 3 मेन पार्ट्स, आउटर शेल, आउटर शेल को कंसीडर करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद वहां पे फ्लूइड होता है दैट इज जेली लाइक सब्सटेंस, व्हाइटिश फ्लूइड, उसको कंसीडर करो साइटोप्लाज्म, और सेंटर में जो योग होता है उसको कंसीडर करो दैट इज न्यूक्लियस। These are the 3 main functional parts of the cell, plasma membrane, nucleus and cytoplasm, but they vary। अगर हम उनकी जो ये फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, लेकिन सेल में जो सेल की जो साइज होता है, सेल साइज, शेप, लाइफ स्पेन और एक्टिविटी ऑन, ये जो 4 हमने यहाँ पे लिए हैं दीज आर वेरिएबल। सेल के हमने 3 मेन फंक्शनल यूनिट्स पढ़े हैं, 3 मेन फंक्शनल पार्ट्स पढ़े हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म है, बट दे आर वेरिएबल इन शेप, दे आर वेरिएबल इन साइज, दे आर वेरिएबल इन नंबर। पहले हम लेंगे सेल शेप। ये जो सेल शेप जो होती है, अगर हम सेल शेप की बात करेंगे, अगर हम एक ही ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, देयर आर वेरिएबल टाइप्स ऑफ, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स, बट दे परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। Similar is the case if we take the 2 or more organisms, the cell's shape is variable to perform variable functions। पहले हम बात करेंगे, अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस में हम सेल शेप की बात करेंगे, हम पहले एग्जांपल लेंगे आरबीसीज। ये जो आरबीसी जो होते हैं बाइकन के होते हैं, ठीक है, और विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और उनकी फंक्शन क्या होती है, इनकी फंक्शन होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम दैट इज डब्ल्यूबीसीज। दीज जो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, द शेप ऑफ द डब्ल्यूबीसी इज एमोबॉइड। व्हाई दे आर एमोबॉइड? बिकॉज दे हैव टू मूव, डब्ल्यूबीसीज हैव टू मूव फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द आउटर सिस्टम, दैट इज नोन एज डायपेडिसिस। Why they move outside the vascular system? Because
to engulf बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स, सिंपली हम यहाँ पे जर्म्स लिखेंगे, ठीक है। दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज नर्व सेल्स। ये जो नर्व सेल्स की जो शेप होती है लॉन्ग थ्रेड लाइक, why they are long thread? In order to, these are meant for the conduction of nerve impulse. कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और उसके बाद जो एग्जांपल है दैट इज गार्ड सेल्स की हम बात करेंगे। गार्ड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स इन लीफ, और उनकी शेप होती है बीन शेप, और उनकी फंक्शन होती है रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है। और एक एग्जांपल यहां पे लेंगे स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल सेल्स की एग्जांपल लेंगे यहां पे, उनकी शेप होती है स्पाइंडल लाइक और स्पाइंडल शेप। These are made for contraction and relaxation of muscles. Contraction and relaxation of muscles. According to the shape, अगर हम शेप की बात हमने की थी यहाँ पे, according to shape, there are the so many types of the cells. The function of these cells is different, but they possess the main three functional units, that is nucleus, plasma membrane and cytoplasm. अब नेक्स्ट जो है that is cell size. This cell size is also variable in different organisms. It is variable in a single organism also. If we take the different types of organisms, the cell size is variable. The size of the cell is smallest in case of PPLO, pneumonia like organisms, or mycoplasma. The size in this mycoplasma or PPLO is approximately 0.1 micrometer. Okay. Now अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे, लार्जेस्ट सेल इज प्रेजेंट इन, दैट इज लार्जेस्ट सेल जो होती है दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, दिस इज द एनिमल सेल। That means largest animal cell is ostrich egg, but the largest plant cell is Alga acetobularia. The size of the acetobularia is approximately, अगर हम सेल साइज की बात करेंगे इन प्रोकैरियोट्स में, सेल साइज की बात करेंगे, द साइज ऑफ द सेल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। लेकिन यूकेरियोट्स में जो सेल का जो साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है। सिमिलर इज द केस इन केस ऑफ ह्यूमंस में। अगर हम बात करेंगे ह्यूमंस में भी जो ब्लड जो सेल्स जो होते हैं, these have variable cell size, that is 2 to 3 micrometer is blood cells and 3 feet nerve cells in case of humans. That is in case of humans अगर हम बात करेंगे फिर से, उनमें जो साइज होता है दिस आल्सो वेरिएबल, जो मैंने पहले ही बताया 2 to 3 माइक्रोमीटर इन केस ऑफ ब्लड सेल जो होता है, इनका साइज जो होता है, और 3 फीट इन केस ऑफ नर्व सेल, जो सबसे लंबी सेल होती है इन केस ऑफ, जो लार्जेस्ट सेल होती है इन ह्यूमन। जो सेल साइज है, सेल साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, सेल सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है। सेकंड नंबर, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। नंबर 3, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नंबर, एबिलिटी टू intake
oxygen and expel wastes from cell. These are the factors which govern the size of the cell. और जो थर्ड है that is cell number. ठीक है, this cell number is also variable. If in an organism if there is one cell, then they are known as unicellular. ठीक है, if there are so many number of cells present in one organism, in single organism, so many cells, then it is known as multicellular. ठीक है, उसके बाद अगर हम एक सेल की बात करेंगे, ऑल द थ्री मेन फंक्शन जो हमने पहले भी बताया था, थ्री मेन फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय द थ्री मेन फंक्शनल यूनिट्स, दीज आर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. These the functional units also perform in a one cell, that is in case of unicellular organisms and in case of multicellular organisms also. अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, इनमें कितने सेल्स कम से कम हो सकते हैं. अगर हम इनफैक्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर ह्यूमंस की बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ बर्थ के वक्त एक ऑर्गेनिज्म में, एक ह्यूमन बीइंग में 2 × 10⁻12 सेल्स होते हैं. ठीक है, बट एट मैच्योरिटी नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 60 × 10⁻15 सेल्स एक ह्यूमन बीइंग में हो सकते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ सेल्स कॉमन रहता है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड रहता है. दिस प्रॉपर्टी इन विच द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज यूटिलिटी. ठीक है, इसमें जो एग्जांपल्स जो होते हैं, एग्जांपल्स यहाँ पे इसमें होती है, एस्केरिस होती है, निमाटोड्स होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड रहती है. आज के इस टॉपिक में और हमारे पास जो है दैट इज सेल थ्योरी. सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है? सेल थ्योरी इट वाज शील्डन, जर्मन बॉटनिस्ट, इन 1938. इसने क्या किया? उसने एग्जामिन किया सो मेनी नंबर ऑफ प्लांट सेल्स, उसने एग्जामिन की. आफ्टर एग्जामिनेशन उसने क्या बताया? उसने बताया कि सेल हैज ड्यूअल लाइफ. ठीक है, वन एज ए सिंगल सेल, दैट मीन्स जब एक सेल होती है, एक उस वक्त उसको एक लाइफ होती है, और जब भी किसी के साथ कंबाइन होती है, देन इट फॉर्म्स टिश्यू और ऑर्गन, देन इट इज अनदर लाइफ. That means cell has a dual life as per Schiller. और उसने और एक important point बताया है कि he stated that cell is structural and functional unit in case of plants. अब बताया कि न्यू सेल्स जो होते हैं, नए सेल्स, न्यू सेल्स arise from old ones. That means which are budded from nucleus, which are budded off from nucleus. In 1939, it was German zoologist Schwann who also observed so many number of animal cells, and he put the hypothesis that all living organisms are made of cells and cell products. ठीक है, finally the both scientists combine both the theories, and they come with the cell theory, that is cell theory. And the following points of the cell theory are: number one, all living organisms are made up of cells and cell products. लेकिन उन सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स को जिनको एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, विथ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन.
ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, डेट इज दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, 3 फंक्शनल यूनिट्स। और उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा है डेट इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, सेल अराइजेस डी नोवो। इसका मतलब होता है कि जो सेल्स होती है, जो सेल्स की फॉर्मेशन होती है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्मेशन उनकी होती है। और जो चौथा पॉइंट है, सेल इज विथ, ये जो चौथा पॉइंट जो है, सेल इज विथ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस विथ और विथआउट सेल वॉल, दैट इज विथ और विथआउट सेल वॉल। सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, बट विदाउट सेल वॉल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। ये जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू द सेल्स। Functions of an organism are due to the cells. These are the 5 main basic points of the cell theory, which were proposed by Sheldon and Shan. This is known as cell theory. Now we will conclude here.